मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अहो किती वेळ, मुझे तैयार होना है। माधवी ये रेशमी कपड़ा है, इसके ऊपर ना कपड़ा रख के इस्त्री करनी पड़ती है, वरना वरना जल जाता है, पता है? हाँ पर आप आधे घंटे से इस्त्री कर रहे हो। ये सब ना माधवी बेकार के चोचले है। अरे पता है हमारे जमाने में हम कैसे इस्त्री किया करते थे? हमारे जमाने में हम कोई भी कपड़ा हो ऐसे गद्दी के नीचे रख देते थे, फिर आराम से उस पर 3-4 घंटे बैठ जाते थे। इससे 3 काम होते थे, इस्त्री हो जाती थी, बिजली की बचत हो जाती थी और ये बेकार की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। हो पर आज के जमाने में 5 मिनट के काम के लिए 4 घंटे बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती है। अगर इतनी जल्दी है तो जहाँ से ये भाड़े का कपड़ा लेके आई थी वहां से इस्त्री भी करनी चाहिए थी ना। उसका अलग से भाड़ा लगता है, जाके देखे आओ। कर तो कर। अंकल पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। बगा बघितलं, उनको बोल दे बेटा मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या बोलूं पापा को? कितनी देर में आ रहे हो? उनको बोल देना कि मैं मेरा काम खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ, ठीक है अंकल, मैं पापा को बोल दूंगा कि आप इस्त्री करके आ रहे हो। शाबाश। अरे भाई आरती का समय हो गया और हमारी सोसाइटी की सारी महिलाएं गायब है। सुबह से तैयारी में लगी होंगी लेकिन अब तक तैयार नहीं हुई। पता नहीं इन औरतों को सजने संवरने में इतना समय क्यों लगता है। औरतों के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता? तुम्हारे घर में तो कोई औरत है नहीं। ओए पोपट, गड्डी सीधे चौथे गियर में नहीं दौड़ती। भाई औरतें हैं वो, हैं? हाथों में चूड़ियां पहनेंगी, ओए गालों पे लाली लगाएंगी, होठों पे लिपस्टिक लगाएंगी। भाई कभी औरत बनकर देख, फिर तेरे को पता चलेगा सजना संवरना क्या होता है। भाई वो सब तो ठीक है, सोसाइटी के सचिव महोदय नहीं दिख रहे, कहाँ है? और मेहता साहब गोगी को मैंने भेजा था उसके घर, पता चला वो घर पे इस्त्री कर रहा है। अरे आ गए। आइए आइए आत्माराम तुकाराम इस्त्री वाले। चावट कुठला? अरे नहीं वो तो मैं बस यूं ही। हाँ भिड़े मास्टर, हम सबको पता है कि आप माधवी भाभी की साड़ी इस्त्री नहीं कर रहे थे। अरे क्या डॉक्टर आती आप भी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोकुल धाम सोसाइटी के गणेशोत्सव में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त सारे गोकुल धाम निवासी बेहद उत्साहित हैं गणेश उत्सव को लेकर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर भिड़े से। नमस्कार, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, सेक्रेटरी ऑफ गोकुल धाम सोसाइटी। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे गणपति बाप्पा विघ्नहर्ता, दुखहर्ता, सुखकर्ता और नवनिधि के दाता है। काफी साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लोगों में एक दूसरे के प्रति भाईचारा बढ़े, ये कारण से इस उत्सव को शुरू किया था, जिसे हम लोग आज भी आनंद और उत्साह के साथ मना रहे हैं। गणपति बाप्पा। तो आइए अब बात करते हैं उनसे जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया है, यानी कि हमारी टप्पू सेना से। टप्पू सेना, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से गणपति उत्सव की डेकोरेशन की है। थैंक यू। अब मैं आप सब लोगों को एक और खास खुशखबरी देती हूँ। वो ये है कि हर साल गणेश उत्सव में हमारा चैनल बेस्ट डेकोरेशन को प्राइज देता है और इस साल इस कंपटीशन में हमारी सोसाइटी भी शामिल होगी। अरे वाह। रीता दीदी, आप जल्दी जाके तैयार हो जाइए, आज अपनी सोसाइटी में ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन है। मुझे पता है टप्पू, मैं भी इस सोसाइटी में रहती हूँ, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। अरे भाई टप्पू, जल्दी से अनाउंसमेंट कर दे, वरना इस सोसाइटी की औरतें कल तक आने वाली नहीं है। सोसाइटी की सारी आंटियों को रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी मंडप में आ जाइए, कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। आइए। चलिए आ जाइए।
देखें किसने क्या पहना है। अब सबसे पहले आ रहे हैं कोमल आंटी। सीधे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जंप। हाँ थैंक यू। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब आ रही है बबीता आंटी। अब आ रही है अंजलि आंटी। क्या बात है अंजलि भाभी। वाह क्या बात है, आप तो छा गई। अरे अंजलि तू तो अठे पूरा मारवाड़ जिंदा कर दियो। मेरा जी भी मूड में आ गए अंजलि भाभी। आपरो घरो घरो आभार मारा भरथार। कम सर आँखा माते। अब आ रही है माधवी आंटी। थँक यू। ऐका काय केलंस तू? So cute. भाई कमाल कर दिया माधवी भाभी, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, आज पहली बार पंजाबी लावणी देखी। थोड़ी ये है मेरी पंजाबी कुड़ी। अब आ रही है सोनू। अरे वाह माधवी
सोनू तो बहुत प्यारी लग रही है। अरे भिड़े, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ? अच्छा हुआ मम्मी पे गई है। हमारे रोशन आंटी। ओ नो रोशन भाभी, आप भी साउथ इंडियन गेटअप में? अरे कोमल भाभी, आप भी इस गेटअप में? व्हाट डू यू मीन आप भी? आपने बताना तो चाहिए था। अरे पर मुझे क्या पता था कि आप भी ऐसी ही साड़ी पहन के आओगी। हाँ? अरे डोंट वरी रोजना भाभी, कोमल भाभी, आप दोनों साउथ इंडियन ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, ये बात तो है। ओए रोशन की सोनी लग रही है तू। रोशन भाभी, रोशन आंटी, कोमल आंटी, आपके कपड़े भले सेम हो, पर टप्पू सेना आपको मार्क्स अलग अलग ही देंगी। हाँ। कश्मीर की कली। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया। कश्मीर की गली। पहली बार टेलीविजन वालों ने अच्छा काम किया है। सही बात है। अब आ रही है मेरी मम्मी, यानी कि दया बहन गणा।
क्या बात भाई, इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया। ऐसा रिजल्ट बनाया है कि जिसे देख के मैं भी सुखद आश्चर्य में पड़ गया हूं। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, आप लोगों ने कमाल कर दिया। एक बार इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। शाबाश। हिंदुस्तान जो परंपराओं का देश है, कहा जाता है कि 2 कोस चलने पे यहाँ पे भाषाएं बदल जाती हैं और 2 कोस और ज्यादा चलो तो वस्त्र बदल जाते हैं। और आपने सारी पोशाकों का जो प्रदर्शन किया है वो लाजवाब था। कहीं ऐसा लग रहा था कि दया भाभी बंगाली नहीं है। अरे क्या कमाल का आपने पहना कि कहीं ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आप गुजराती हैं। थैंक यू। ओ माधवी भाभी तुम्हारा तो जवाब नहीं भाई, पंजाब दी कुड़ियां। और सोनू हमारी छोटी सी प्यारी सी बिटिया गोकुल धाम की, भाई तुमने भी कमाल किया सोनू। जिस ढंग से तुम तैयार होके आई, इसके आत्मविश्वास के लिए जरा जोर से तालियां बजाइए सोनू के लिए। हाँ बहुत अच्छे। और अंजलि भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। वो राजस्थान की सरजमी, उस पे पहनने वाले कपड़े, उसका सौंदर्य, उस पे ये चूड़ा, भाई बहुत कमाल है। अंजलि के लिए तो मैं खुद तालियां बजाता हूँ भाई। क्या बात है, क्या बात है अंजलि। आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत की सैर हमें कुछ क्षणों में करा दी। कहीं पंजाब, कहीं मद्रास, कहीं कश्मीर, तो कहीं राजस्थान है, लेकिन सब मिलके यही कहते हैं कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। अब बारी आती है कि विजेता कौन। आप कौन आप बताइए बताइए कौन। ये विनर अंजलि माफ करना नहीं है, दया भाभी रह गई इस बार। बबीता जी, काश आपको इनाम मिल जाता। रोशन भाभी और कोमल भाभी विनर नहीं बन पाए। रीटा रिपोर्टर ने आज की इस ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन को जीतने में पूरा जोर लगा दिया, लेकिन जीत नहीं पाए। क्या मेहता साहब, तो फिर माधवी भाभी, जी हाँ, आज की विनर है माधवी भाभी की बेटी सोनू। आओ बेटा आओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। शाबाश शाबाश, सोनू आज की विनर। कमाल कर दिया सोनू, शाबाश बेटा। और अब बारी है सोनू को इनाम देने की। टबू सेना, इनाम का इंतजाम है या नहीं? हाँ। अरे लाओ फिर लाओ, जल्दी लाओ भाई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे भाई बड़ा भारी, बड़ा भारी, आराम से। सोनू दे दूं आपको इनाम? हाँ। नहीं, मैं ये इनाम सोनू को नहीं दूंगा। क्योंकि सोनू को ये इनाम देने के लिए मैंने मेरे एक खास दोस्त, जो कि एक बहुत मशहूर फिल्म स्टार है, उन्हें बुलाया है। रणदीप हुड्डा। आइए 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 आइए। वेलकम सर, वेलकम टू द गोकुल धाम सोसाइटी। और अब आपके हाथों में प्राइज, हमारे आज के विनर इस प्यारी सी बच्ची सोनू को। कांग्रेचुलेशन सोनू। क्या बात है। अरे अभी खोलना है, चलो चलो हम खोल देते हैं। अरे क्या बात है, ओह क्या मिला है सोनू को। वाह, दिखाओ दिखाओ सबको। अरे गणपति बाप्पा खुद है। ओके सोनू, कंग्रेचुलेशन भाई, बहुत बहुत बधाई सोनू को। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त रणदीप हुड्डा को। इतने बड़े फिल्म स्टार देखिए आप, और इतने बिजी कहाँ से। मॉनसून वेडिंग, डी कंपनी, रिस्क, कर्मा एंड होली, मेरे ख्वाबों में जाए। ख्वाबों में भी आया था मैं। हाँ भाई ख्वाबों में भी आए थे। और अभी तो नई फिल्म रिलीज हो रही है, लव खिचड़ी। लव खिचड़ी।
और उस रिलीज के बीच में इतने बिजी होने के बावजूद चले आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में किसने नहीं सुना है? और अपने तारक मेहता जी तो बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ गणपति है, आप आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपकी पिक्चर 100% हिट होगी। अरे रणदीप भाई, ये दाल खिचड़ी सुना है, साबूदाना खिचड़ी सुना है, दही खिचड़ी सुना है, पर ये लौ खिचड़ी है क्या? आपने हर तरह की खिचड़ी खाई होगी, राइट? पर ये लव की खिचड़ी जो हमने बहुत प्यार से पकाई, एक बार आके खाइए तो सही, चखिए, आप भी फ्लैट हो जाएंगे। तो आप उसको आके देखिए, उसमें हर तरह के फ्लेवर हैं, 7 फ्लेवर हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत 7 एक्ट्रेसेस ने निभाए हैं। और उसमें पंजाबी भी हैं, मराठी भी हैं, साउथ इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं। उसमें मिर्ची भी उतनी है और चीनी भी उतनी है और मसाले भी उतने हैं जितने आप लोगों को सबको अच्छे लगे। क्या बात है, क्या बात है। आपकी पिक्चर हिट हो उसके लिए जरूरी है कि हम सब मिलकर गणपति बप्पा से प्रार्थना करें। बिल्कुल, आइए आइए। तो आओ फिर आरती करते हैं। आइए आइए, हाँ आओ बच्चों। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। अरे कल तो हमारे यहाँ गणपति बापा का धमाकेदार स्वागत हुआ। और सुनो, कल हमारे यहाँ वो ड्रेस स्पर्धा भी थी। हाँ, नहीं मैं नहीं जीती। अरे वो भिड़े बहन की बेटी है ना सोनू, वो जीती। हाँ, अच्छा माँ मैं फोन रखती हूँ। जय जिनेंद्र। हेलो सेठानी जी, मैं नटू काका बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओहो नटू काका, बोलिए। सेठ जी की एक लाल कलर की डायरी है, वो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। तो जरा आप देखिए तो घर पे है कि नहीं। नटू काका आप 1 मिनट फोन चालू रखिए, मैं देखती हूँ। हाँ हेलो नटू काका, डायरी मिल गई। हाश, अच्छा हुआ मिल गई। ये लाल डायरी ढूंढते ढूंढते मेरी तो पिदुड़ी निकल गई थी। क्या है सेठानी जी कि कौन सी पार्टी से कितने पैसे लेने हैं वो सब उसी डायरी में लिखा है। तो सेठानी जी वो डायरी लेने मैं घर पे आ रहा हूँ। नहीं नहीं नटू काका, आप दुकान छोड़कर मत आइए, मैं आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, आप क्यों परेशान हो रही है, मैं खुद आ जाता हूँ ना। देखिए नटू काका, टप्पू के पापा भी यहाँ पर नहीं है और आप दुकान में अकेले हैं, तो आपको थोड़ी मदद हो जाएगी। और आप मानोगे नहीं, लेकिन मुझे भी बिजनेस का अनुभव है। ठीक है। और सुनिए नटू काका, दाल ढोकली बनाई है, लेकर आऊं? दाल ढोकली, अरे वाह, वो तो मेरी एकदम फेवरेट डिश है। हाँ, ठीक है, तो मैं आती हूँ। बापूजी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बहू, रात को नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ी बेचैनी लग रही। तो चलिए बापूजी, डॉक्टर हाथी भाई को दिखा देते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं है बहू, दोपहर को नींद पूरी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नटू काका को फोन करके बता ही देती हूँ, मैं दुकान नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? नटू का फोन आया था? हाँ बापूजी, वो टप्पू के पापा की लाल डायरी का उनको कुछ काम है, तो मैं उनको दुकान देने के लिए जा रही थी। हाँ तो दुकान जाके दे दे, उससे कुछ काम होगा। लेकिन बापूजी बहू, अच्छा ठीक है, खाना तैयार है, टप्पू स्कूल से आए तो आप और टप्पू खाना खा लेना। ठीक है। अच्छा। अरे माधवी भाभी, हाँ वो आधा किलो कैरी का अचार और देना। हाँ रोशन को बहुत पसंद आया। अच्छा भेज दूंगी। अरे दया भाभी, किस तरफ? हाँ अब मैं जरा दुकान जा रही हूँ। ओहो भाई, सुना रोशन भाभी, दया भाभी दुकान जा रही है। क्या बात है दया बहन। हाँ ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे किस बात का ऑल द बेस्ट रोशन भाभी? अरे कोमल भाभी, दया भाभी दुकान जा रही है। ओह माय गॉड, दया भाभी आप? माधवी भाभी, आपके बाद दया भाभी बिजनेस वुमेन होंगी। अरे बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जरा जल्दी है तो बाद में मिलती हूँ। बाय बाय बाय, टेक केयर।
रोजी कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, जा तू जरा काम है। हाँ। बाद में मिलती हूँ। हाँ। नट्टू काका कैसे हो? अरे सेठानी जी आइए आइए आइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ सेठानी जी, आपने खामोखा यहाँ आने की तकलीफ की। अरे नट्टू काका, उसमें क्या? देखिए, टप्पू के पापा भी यहाँ पर नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि यहाँ आके दुकान के कामकाज में आपको मदद करूँ। बात तो सही है। अच्छा, ये लीजिए आपकी दाल ढोकली और साथ में छाछ और पापड़ भी लाई हो। अरे धन्यवाद सेठानी जी, धन्यवाद। हाँ, अच्छा नट्टू काका, आप मुझे बताइए, टप्पू के पापा दुकान में आके क्या क्या करते थे? कुछ नहीं। हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो तो सिर्फ मुझे ऑर्डर ही करते रहते हैं। पूरी दुकान तो अपने अनुभव से मैं चलाता हूँ। हाँ? आपको पता है सेठानी जी, ये इतने सारे ग्राहक जो बढ़े हैं ना, वो सिर्फ मेरी वजह से। अरे ग्राहक तो भगवान होते हैं, भगवान। हाँ, ये सच कहा नट्टू काका। नट्टू काका, भगवान। अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। गड़ा परिवार आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत करता है। आप तो हमारे भगवान हैं। भगवान? अरे ग्राहक तो भगवान का स्वरूप होता है ना, क्यों नट्टू काका? बताइए आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, छाछ तो तैयारी है, बोलिए जल्दी। नहीं नहीं, हमें टीवी लेना है। अच्छा, कितने? एक। बस एक? सेठानी जी, हाँ। मैं बात करता हूँ। बोलिए जी, आपको इसमें से कौन सा टीवी पसंद है? ये छोटा वाला। नहीं नहीं, ये बड़ा वाला। अरे वाह, आपकी श्रीमती जी की चॉइस बिल्कुल राइट है। ये बड़ा टीवी नहीं लेना है। पर देखो, परवर कुछ नहीं, छोटा ही टीवी लेंगे। ले लेते ना बड़ा टीवी। मैंने बोल दिया नहीं, मतलब प्लीज। अरे क्या नहीं 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 नहीं, क्या नहीं? अरे देखिए, पत्नी को खुश रखना पति का धर्म होता है। हाँ। टप्पू के पापा मुझे कितना भी वड़का भरते हो। वड़का? अरे वड़का मतलब डांटना। टप्पू के पापा मुझे चाहे कितना भी डांटे, लेकिन मुझे हमेशा खुश रखते हैं। तो आप भी इनको खुश रखिए। नहीं, देखिए बहन जी, ये बड़े टीवी का दाम ज्यादा होगा और मेरा उतना बजट नहीं है। मैं भी आया। अब ऐसा हो तो आधे पैसे बाद में देना। मतलब उधार? हाँ। अरे ले लो, देखिए देखिए भाभी खुश हो जाएगी। ले लीजिए ना। ठीक है। थैंक यू। देखा देखा भाभी कितनी खुश हो गई। नट्टू काका, ये लोग बड़ा टीवी ले रहे हैं। हाँ। अरे वाह सेठानी जी, आप तो मुझसे भी बड़ी सेल्स वुमन निकली है। तो लेकिन ये बड़े टीवी का दाम कितना है? सिर्फ 11,000 का। ठीक है, फिर मैं अभी 5,500 दे देता हूँ। 5,500 क्यों? बाकी के पैसे बाद में उधार। अभी तो बहन जी ने बोला ना। अरे क्या, हाँ आप इस तरह टीवी बेचेंगी तो सेठ जी आके मेरा गला पकड़ेंगे। देखिए भाई साहब, हमें टीवी उधार में नहीं बेचना है। अरे लेकिन अभी तो बहन जी ने हाँ कहा ना। अरे बहन जी से थोड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कह दिया ना, हमें उधार में टीवी नहीं बेचना है। अरे एक कह रहा हाँ, एक कह रहा ना, ये क्या आपका तरीका धंधा करने का? देखिए, अभी हमें बड़ा या छोटा कोई भी टीवी नहीं लेना है, हम दूसरे दुकान से ले लेंगे। चलो अरे चलो। अरे सुनिए तो सही। अरे अरे भाई, एक ब्लू शर्ट, एक केसरी पंजाबी। जरा नट्टू काका, सॉरी, मेरी वजह से एक ग्राहक चला गया। अरे कोई बात नहीं सेठानी जी, ग्राहक तो बारिश की तरह होते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आप चिंता मत कीजिए। मम्मी, हाय दादाजी। टप्पूड़ा, मम्मी। टप्पू टप्पू, तेरी मम्मी दुकान गई है। क्यों? वो नट्टू को कुछ काम था। तो चलो दादाजी, हम भी दुकान चलते हैं। क्यों? अरे दादाजी, दुकान में बहुत मजा आता है। अरे
अरे दुकान कोई खेल का मैदान नहीं है जो मजा आता है। बैठ जा बैठ जा। तो मम्मी को फोन करता हूँ। अरे हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो मम्मी, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। तुम दुकान गई हो? हाँ, अरे बेटा तूने खाना खाया कि नहीं? नहीं मम्मी, मैं अभी स्कूल से आया हूँ। ये बताओ दुकान कैसे चल रही है? क्या बताऊँ टपुड़ा, सुबह से बोनी ही नहीं हुई है। डोंट वरी मम्मी, मैं भी कभी कभी 2-2 ओवर तक कोई रन नहीं मार पाता था, फिर सेंचुरी मार देता था। तुम भी सेंचुरी मारोगी? हाँ हाँ, लेकिन मुझे कहाँ क्रिकेट खेलना है। मतलब पूरे दिन में बहुत कस्टमर आएंगे। अच्छा, और सुन, बापूजी को कहना कि खाना खाकर आराम से सो जाए। ऑल द बेस्ट मम्मी, बाय बाय। थैंक यू बेटा, बाय। ओ ये सब काम यहाँ पूछ रहा है तू। चल अभी जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर खाना खा ले। चलो दादाजी। ये क्या नटुका का? सुबह जो ग्राहक भागा था उसके बाद एक भी ग्राहक आया नहीं है। अरे फिक्र मत कीजिए सेठानी जी, ऐसा कई बार होता है। देखिए, ठीक कस्टमर और बरसात कब आ जाए पता नहीं। अच्छा, आइए आइए पधारिए। मैं श्रीमती दया टप्पू के पापा गड़ा आपका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत करती हूँ। बोलिए क्या चाहिए? मोबाइल मिलेगा मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन उधर नहीं मिलेगा। क्या? नहीं कुछ नहीं। सेठानी जी मोबाइल दिखाइए ना। हाँ जरूर, देखिए एक से बढ़कर एक मोबाइल है हमारे पास। देखिए आप, देखिए ये देखिए, ये देखिए तो सही। ये ना? हाँ देखिए ये है ना? हाउ मच? नो मच 10,600 फिक्स रेट। एक सेकेंड। हाँ कृष्णा, हाँ अरे हाँ यार, मैंने इंक्वायरी की। हाँ गरबा सिखाने वाले वो 8,000 फीस चार्ज कर रहे हैं यार। अरे बाबा अभी नवरात्रि में 1 महीना बाकी है, तू और कोई सस्ते क्लासेस ढूंढ ना। हाँ ओके ठीक है, चल बाय बाय यार। अरे बहन, आप लोग गरबा के स्टेप सीखना चाहते हैं? हाँ, क्या आप जानते हो किसी गरबा सिखाने वाले को? हाँ, मैं खुद अरे आपके सामने खड़ी हूँ। आप? हाँ तो अरे अहमदाबाद में हमारे यहाँ पोल में है। पोल? नहीं पोलिया ने गली अहमदाबाद की गली में। अच्छा हाँ वही तो, हमारे अहमदाबाद की पोल में सब लड़कियों को गरबा डांडिया मैं ही तो सिखाती थी। और आप मानोगे नहीं, एक दिन के अंदर मैं आपको गरबा के एक से बढ़कर एक स्टेप सिखा सकती हूँ। फिर आप घर पर जाकर प्रैक्टिस करना, क्या कहते हैं? हाँ तो लेकिन आपकी फीस कितनी होगी? हाँ फीस नो फीस, सब फ्री। नो नॉट फ्री। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप हमारी दुकान में से 10,000 रुपए की खरीदी करेंगी तो ही आपको गरबा स्टेप फ्री सीखने मिलेगा। ये हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से स्पेशल गणेशोत्सव ऑफर है, अभी से शुरू हुआ है। ओके डन, मैं ये मोबाइल खरीद रही हूँ। मैं कृष्णा को अभी फोन करके बता देती हूँ। वी आर सो लकी ना, 8,000 रुपए बच गए। हेलो कृष्णा, हाँ गुड न्यूज। अरे ये जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसकी स्पेशल ऑफर है। अरे उनके यहाँ पे 10,000 की शॉपिंग पर आपको गरबा के स्टेप्स फ्री में सीखने को मिल रहे हैं। हाँ तू भी जल्दी आ जा। हाँ हम लोग यहाँ पे ही हैं। ओके यस बाय बाय यार। हाँ तो चलो शुरू करते हैं गरबा। मस्ती मौजम करते हम, ढोल बजावन फिर घुमावन, गरबे घूमे नवरातम जिरे गरबे घूमे, नवरातम जिरे गरबे घूमे।
चलो मैं आती हूँ। हाँ। अरे नेटू काका सुनिए, आप बाहर बोर्ड लगवा दो कि 10,000 की खरीदी पर गरबा स्टेप की सलाह फ्री दी जाएगी। ओहो, क्या स्कीम ढूंढ निकाली है बाकी आपने। अरे वाह सेठानी जी वाह। थैंक यू। आज वो पढ़ो पढ़ो, ये देखे फ्री फ्री गरबा का स्टेप फ्री। 10,000 की खरीदी पर आइए और गरबा सीखिए। आइए गरबा शुरू कर दीजिए। ऐसा। धनलक्ष्मी बेन कापड़िया, आपका शुभ नाम? साहिल। साहिल भाई। अरे आओ आओ। आपका नाम क्या? जोश से उत्साह से। अरे भाई खेलते खेलते ढोलाई मत जाना, मतलब गिर मत जाना। हाँ? संभाल कर खेलो, जिससे टीवी गिर जाएगा उसको टीवी खरीदना पड़ेगा। हाँ? देन सेठानी जी एक मिनट। करो आप लोग करो। बोलिए बोलिए नेटू काका। अरे सेठानी जी आप कब से सबको गरबा सिखा रही है, अब आप थक चुकी होंगी, बंद कीजिए अब। अरे नहीं नहीं, गरबा करते वक्त मैं कभी नहीं थकती, बल्कि मुझे और जोश आ जाता है। ए हालो! अरे अरे संभालिए संभालिए, कहीं आपको लगा तो नहीं? नहीं नहीं नेटू काका, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। भाइयों बहनों सुनिए, आज की स्कीम यहाँ खत्म हो चुकी है और वैसे भी हमारे दुकान बंद करने का समय हो गया है। तो आप लोगों को मजा आया? हाँ। तो बोलो अब मैं बात की। बस इस बाजू लीजिए। हाँ अंदर लीजिए। कुंडे के पास भी। नमस्ते। बस बस पंडित जी, रुपया। बस कितने हुए? अरे नटू काका ठहरिए, मैं देती हूँ अरे ना। नहीं सेठानी जी मैं देता हूँ। कितने हुए भाई साहब? 20 रुपए। ये लो पूरे 20 रुपए। आइए। नहीं गोली नहीं नहीं नहीं, खाने का कोई कंपटीशन नहीं होगा। मैंने सोच लिया है क्या करना है। हाँ आरती के लिए थोड़ी देर बाद मंडप में मिलते हैं। आइए 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 नटू काका दीजिए। बापूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र नटू बैठ। मम्मी आज दुकान में दिन कैसा रहा? अरे अच्छा रहा बेटा, बहुत मजा गया। अरे बापूजी आज तो कमाल हो गया। सेठानी जी की गरबा की स्कीम की वजह से आज दुकान में धंधा बहुत अच्छा हुआ। हाँ हाँ बापूजी। हाँ। गरबा स्कीम मतलब? बापूजी मैं बताता हूँ। हुआ यूं के बहू गरबा का नाम सुनते ही तुझ में तो एकदम जोश आ जाता है। हाँ बापूजी देखिए, कल भी मैं इसी तरह दुकान जाऊंगी, गरबा की स्कीम लगाऊंगी और बहू भगवान की दया से हमारी दुकान एकदम अच्छी चल रही है, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बापूजी। बापूजी तो मैं निकलूं? अरे नटू काका ऐसा थोड़ी ना चलता है, आपको यहाँ खाना खा के नीचे गणपति पापा की आरती करके ही जाना पड़ेगा। हाँ आज पद्मावती भोजनालय कैंसल। सुनो, टप्पू सेना ने एक और सुपर हिट प्रोग्राम करने का तय किया है। वाह वाह। क्या? पिछली साल की तरह हम इस साल भी हास्य कवि सम्मेलन करेंगे। अरे वेरी गुड। अरे टप्पू। लता अंकल प्लीज आप ऊपर आइए ना। हाँ हाँ
जाता हूँ। बोलो टप्पू। मेहता अंकल, इस साल हम कवि सम्मेलन कैसे करेंगे? हाँ, ये सवाल तो बड़ा वाजिब है, कैसे करेंगे? हाँ, आइडिया। क्या भाई, कल हम इस कवि सम्मेलन को एक खास तरीके से करेंगे। आप गोकुल धाम में जितने पुरुष हैं, जितने पति हैं, वो अपनी अपनी पत्नियों पे आज से कविता सुनाएंगे। और जितनी पत्नियां हैं, वो अपने अपने पति पे आज से कविता सुनाएंगी। सिंपल। अपने अपने पति पे और अपने अपनी पत्नी पे। हाँ, वो तो है मेहता साहब, इसको ही वोटी है। सही बात है। कोई भी कविता हास्य की या शायरी सुना दीजिएगा। अरे एक मिनट, ये तो सरासर अन्याय है। क्यों? 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 अरे भाई, हम कुंवारे क्या ढोल मंजीरा बजाएंगे? कैंसिल करो प्रोग्राम, एकदम कैंसिल कर दो इसको। क्या कैंसिल करो? क्या पोपट भाई? डिब्बा कैंसिल। क्या भाई पोपटलाल, तुम में जिंदगी भर नेगेटिव ही रहने वाले हो यार। क्या हमेशा कुंवारे रहोगे क्या? कभी ना कभी तो कोई मिलेगी तुम्हें भी। अरे जो मिलने वाला लाइफ पार्टनर है, उसके लिए सुना देना कुछ। हाँ, सही बात है। हाँ, फिर ठीक है, फिर करो। कल हंसी का धमाका हो जाएगा। वेरी गुड पोपट, पॉजिटिव मैन। तो फिर तेरा कल रात होगा धमाकेदार कवि सम्मेलन। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। सभी लोग प्रसाद लेके जाओ। चलो आइए भाई, प्रसाद दो सबको। चलो। दया टप्पू बापूजी साथ होते तो मजा आ जाता हो। क्या बढ़िया जगह है, वातावरण कितना ठंडा है। किसके साथ बात कर रहा हूँ मैं? टप्पू के पापा, आपके बगैर जीवन का हर पल बेरंग लगता है। जब पति पत्नी एक दूसरे के लिए कविता बोलेंगे तब मुझे आपकी बहुत याद आएगी। खूबसूरत हो तुम, एलसीडी की तरह। चाल है तुम्हारी टीवी ट्रॉली की तरह। उदय हैं मोबाइल के लेटेस्ट पीस की तरह। और आवाज है तुम्हारी
डॉल्बी सराउंड साउंड की तरह। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए। ओहो क्या बात है जेठा भाई। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए। वाह दया। जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए। नहीं टप्पू के पापा, मैं आपके बगैर कवि सम्मेलन में नहीं जाऊंगी। हाँ मम्मी मम्मी अब तक तुम तैयार नहीं हुए कवि सम्मेलन के लिए? बेटा तुम और बापूजी जाओ, मुझे नहीं आना है। क्यों, क्या हुआ? मेरा मन नहीं कर रहा है। नहीं मम्मी तुम्हें आना ही पड़ेगा मम्मी, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा। प्लीज प्लीज मम्मी। टप्पू बेटा देखो, तुम्हारे पापा भी यहाँ नहीं है, तो मैं किसके ऊपर कविता करूं? लेकिन मम्मी। टप्पू बेटा देखो, जिद मत करो, मैंने कहा ना मुझे नहीं आना बस। मम्मी, अरे मम्मी मम्मी। अरे हाँ बाबा। हेलो। हेलो भिड़े अंकल, माधवी आंटी को फोन दीजिए ना। हाँ एक मिनट। माधवी क्यों, क्या बात है? तो मैं वहीं आकर बात करता हूँ। नहीं एक मिनट, वो आ गई, एक मिनट। इधर पकड़ो जरा। हाँ अरे ये नहीं, फोन पकड़ो, तुम्हारे लिए टप्पू का फोन है। टप्पू का? हाँ। अरे काय गोंधळ है। हेलो टप्पू बेटा बोलो। माधवी आंटी, मम्मी आज रात को कवि सम्मेलन में आने के लिए मना कर रही है। क्यों? माधवी आंटी आप कैसे भी करके मम्मी को मनाइए ना भाई प्लीज। अच्छा देखो टप्पू बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। हाँ थैंक यू माधवी आंटी। हाँ बाय। काय झालं? अरे वो हास्य कवि सम्मेलन में आने के लिए दया भाभी मना कर रही है। कैसे मनाऊं उनको? उसमें क्या है माधवी, तुम सारी महिलाएं मिलकर उनके घर पे जाओ, उनको मनाओ। नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगी। अरे नहीं रे नहीं दया बहन, हम सब आपके बिना कैसे जा सकते हैं बाबा? हाँ दया भाभी, आखिर प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। दया भाभी आपको किसी ने कुछ कहा? नहीं बस मन नहीं करता आने को। अरे रोशन आंटी पापा यहाँ नहीं है, इसीलिए मम्मी नहीं आना चाहती है। दया भाभी आप नहीं आओगे ना तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। हाँ दया भाभी। और दया भाभी, जब जेठा भाई को पता चलेगा कि सोसाइटी के प्रोग्राम में आप उनकी वजह से नहीं गए तो उनको कितना बुरा लगेगा। हाँ सच्ची दया बहन, फाइनल अब आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। हाँ। ओके मैं तो कहती हूँ कि प्रोग्राम ही कैंसिल करें। हाँ। अरे नहीं कोमल भाभी, आप लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए। देखिए दया भाभी, जेठा भाई तो सिर्फ 15 दिन के लिए टूर पे गए हैं तो? और आप इतनी उदास हो रही हो। जरा सोचिए, हमारे सैनिक 6-6 महीने तक अपने घर वालों से, रिश्तेदार वालों से दूर सरहद पे देश की रक्षा करते हैं। उनके परिवार वालों को कैसा लगता होगा? अच्छा बाबा, मैं आऊंगी बस। लेकिन सुनिए, कवि सम्मेलन में बोलने के लिए मुझे 2 चांस चाहिए। 2 चांस? 2 चांस? हाँ, एक मेरे लिए और दूसरा टप्पू के पापा के लिए। ओके, हम लोग सब तैयार होके नीचे मिलते हैं। ओके? ₹1 कोबी 90 रुपया ना રીંગણા, ₹1 કોબી 90 રૂપિયા ના રીંગણા, ₹3 ના ખાલી ડબલા ને ₹4 ના છાપા. કિંમત તો બધાની જ છે, પણ સૌથી અનમોલ છે ટપુના પાપા. नहीं गुजराती में नहीं जमेगी, कुछ हिंदी में ही सोचना पड़ेगा. हाँ ये बराबर है. जानवर तो कई तरह के होते हैं, जानवर तो कई तरह के होते हैं, जैसे हाथी, शेर और घोड़ा. टप्पू के पापा को पसंद है दया, चूरन और सोडा. नहीं ये भी नहीं जमेगी, कुछ अच्छी कविता सोचनी पड़ेगी. अरे हाँ
Thank you very much. Give a big round of applause to them. Very good. क्या बात है बच्चों, तुमने कमाल कर दिया भाई। ये बच्चे उम्र में बहुत कम हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़ों के करते हैं। इन्होंने कहा कि हम आज एक ऐसा कार्यक्रम रचेंगे जिसमें पति और पत्नी अपने लिए कुछ कहेंगे। भाई एक्सपीरियंस जो है, बच्चे रोज सुनते हैं ना कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं और मम्मी पापा से क्या कहते हैं। ठीक बात है ना बच्चों? देखो सब हाँ भर रहे हैं, आपकी पोल खोल रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपके बीच में जो छोटे बड़े प्यारे प्यारे से झगड़े होते हैं उन्हें जरा सार्वजनिक कर दिया जाए और पति पत्नी को और पत्नी पति को वो सारी बातें सुनाए जो वो घर में सुनाती है। तो दोस्तों आज घर की बातें बाहर आने वाली हैं, जितनी भी निराली बातें हैं। सोडी जी आपकी तमाम बातें आज बाहर आ जाएंगी। हाँ, लेकिन हम कोई भी कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हम विघ्नहर्ता श्री गणपति गणेश से प्रार्थना कर लें कि हमारे कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, कोई संकट न हो, कोई विघ्न न हो और ये कार्यक्रम ऐसा चले जैसे थाली में रखा हुआ मूंग लुढ़कता है। इतना अच्छे ढंग से कार्यक्रम हो, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा और बच्चों आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिलके श्री गणपति की स्तुति करें, वंदना करें। खड़े हो जाओ। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोला गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब भगवान श्री गणपति गणेश ने भी हमें आशीर्वाद दे दिया है कि गोकुलधाम सोसाइटी वालों शुरू हो जाओ। पतियों पत्नियों के खिलाफ, पत्नियां पतियों के खिलाफ शुरू हो जाइए, झंडा उठाइए और सुनाइए। क्योंकि शादी देखिए एक ऐसी चीज है जिसमें हर आदमी जिंदगी में उसे शादी करनी पड़ती है। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा पिछले दिनों, भाई मेहता साहब आप बताइए कि शादी क्या चीज है। मैंने कहा शादी एक ऐसी चीज है जो लोकल ट्रेन में सवार यात्री की तरह है। जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो अंदर घुसना चाहता है, जो अंदर है वो बाहर निकलने को बेताब है। पति पत्नियों तैयार है ना आप लोग? और यहाँ पे इस गोले में पड़ी है कुछ चिट्स जिसमें से हम एक एक चिट निकालेंगे और देखेंगे सबसे पहले किसकी बारी आई है। हाँ देखते हैं। तो आइए घुमाते हैं ये जादू का गोला और देखते हैं किसकी चिट सबसे पहले है। कौन बताइए कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? ये अब्दुल। मैं तो नहीं। शायद हम लोग, क्योंकि स्कूल में हमेशा मैं पहला आता था। चले आओ रोशन एंड रोशन। क्या बात है जोड़ी? क्या बात है? ओहो आओ जी। ओहो बच्चा वाडी। क्या बात है। तो ये दोनों भंगड़ा के सरताज रोशन सिंह सोढ़ी और रोशन कौर सोढ़ी, आज हम ये देखना चाहते हैं कि रोशन सिंह सोढ़ी अपनी पत्नी के लिए जनता के सामने आज ये हम सबके बीच में है, क्या कहना चाहते हैं। सोढ़ी साहब सुनाएंगे जरा? अजी जरूर सुनाएंगे मदद साहब। लेकिन पहले आप लोग जरा सोढ़ी जी के लिए तालियां बजाएंगे। हाँ, तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल। तुझे पहली बार देखकर मेरी गड्डी की हो गई हेडलाइट गुल और पाया जो तुझे रोशन मेरी गड्डी की हो गई टैंक फुल। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अरे वाह वाह क्या बात है। रूठ जाए जो तू रोशन मेरी जिंदगी का हो जाए टायर पंक्चर। संभल के सोड़ी भाई। हंस दे जो तू रोशन, हा हा ही ही।
हंस दे जो तू रोशन, हा हा ही, मेरी गड्डी का हो जाए पोपो पी पी, पोपो पी पी। बहुत बढ़िया हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। वाह वाह। हम पतंग की तरह साथ साथ हवा में लहराते हैं। प्यार की डोर से बंधे हैं हम। जिस तरफ हो हवा का रुख, हम वहीं पर उड़ जाते हैं। क्या बात। ऐसा लगता है कि अब भी प्यार के आसमान को छू लेंगे, और तब भी तू पार्टी शार्टी करके आता है और फिर हमारा पेच लड़ जाता है। ओह क्या बात है, करेक्ट है। रोशन भाभी बहुत अच्छा बोले आप। जोरदार तालियां। वाह सोडी वाह, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, ये थे हमारे पहले कपल। जब पहला ही परफॉर्मेंस इतना दमदार है तो आगे आगे सोचिए क्या होगा। हाँ, सलामी बल्लेबाज इतने मजबूत थे तो आगे तो कई बैट्समैन आने वाले, लेकिन इसके अगला बैट्समैन कौन है ये देखने के लिए मुझे चिट निकालनी पड़ेगी। कौन है कौन? ओ भाई, इतना भारी नाम है कि चिट भी गिरने वाली है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि कौन है। हाँ हाँ। ए भाई ए, वो भारी भरकम बोल रहा है, तू तो हल्का है हल्का। मेरा ज्ञान भारी है चाचा जी। ये हैं हमारे बड़े डील डॉल वाले हष्ट पुष्ट स्वस्थ साथी मिस्टर एंड मिसेज हाथी।